Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Village. And guys, we are going to discuss an important topic जो कि यूपी पीजीटी एंड टीजीटी एंड जीआईसी बायोलॉजी लेक्चरशिप एग्जाम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में होने वाला है, उसके सिलेबस से टॉपिक सिलेक्ट किया गया है गाइज। और आज का जो टॉपिक है हमारा एक इम्पॉर्टेंट एल्गी जिसे हम बोलते हैं फ्यूकस, और उसका जो ग्रुप है फ्योफाइसी एंड देयर मेंबर इज नोन एज ब्राउन एल्गी। कहने का मतलब आज हम एक ब्राउन एल्गी जिसे हम फ्यूकस कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके हैबिटेट के बारे में, उसकी जनरल मार्फोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा एनाटॉमिकल पॉइंट, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, कैसे करके वो हमारे कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन एज वेल एज उसकी क्या मेडिसिन या हमारे बायोमेडिकल साइंसेज में उसे कौन कौन सी मेडिसिन मिलती है गाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्योफाइसी कि जो मेंबर्स होते हैं गाइज उनके लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है या यूज़ की जाती है इन बायोलॉजिकल साइंसेज। तो गाइज सबसे पहले फ्योफाइसी की बात करें, जनरल वे में हम उनके एल्गी को बोलते हैं ब्राउन एल्गी, क्योंकि उनमें एक पिगमेंट होता है जो एक जेंथोफिल होता है फ्यूकोजेंथिन, उसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, से दोनों कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी। अब इनके बाद इन मेंबर्स के इस ग्रुप में आने वाले जो बहुत सारे मेंबर्स हैं उनके लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत बड़े बड़े मतलब ये तो 90% जो होता है ये मैरीन होते हैं, 99%। तो ये उस मरीन वाटर में बहुत ही बड़े बड़े एल्गल बर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ज्ञात एल्गल बर्ड, मतलब बहुत ही लार्ज एल्गल बर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड कॉमनली इन एल्गी को हम माचो एल्गी भी बोलते हैं, मतलब काफ़ी पावरफुल होते हैं। एंड केल्प का जो टर्म आप सुनते हैं गाइस वो भी इसी एल्गी ग्रुप में आते हैं, रॉक बीड भी इसी में आते हैं, क्योंकि ये जो एल्गी जो होते हैं अपने होल्ड फास्ट के थ्रू इंटरटाइडल जोन्स में मरीन वाटर में जो रॉक्स होती हैं उनसे अटैच होते हैं, सो दे नोन एज रॉक बीड। इसके अलावा इनकी जो कॉलोनी होती है उसे हम डेंड्रॉइड कॉलोनी बोलते हैं, और ये टफ इंटरटाइडल सी बीड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस, जो अटलांटिक ओशियन में एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं सारगैसो सी, जो कि एक्चुअल में सी नहीं है, फिर भी हम उसे सी बोलते हैं क्योंकि उसमें एक बहुत ही जो एक एल्गी होता है सारगैसम आल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप, मतलब ब्राउन एल्गी को बिलोंग करता है जिसे हम बोलते हैं सारगैसम। उसका एक लार्ज एरिया में एक स्कैटरिंग होती है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं सारगैसो सी बोलते हैं। और इस वेरी डेंजरस एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया में जो शिप वगैरह होता है उनका जाना रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसके अलावा एक इसका मेंबर होता है नेरोसिस्टिस ल्यूकेना, जिसे हम ब्लेडर कैल्प करके नाम से जानते हैं, जो 25 to 30 मीटर तक की लेंथ में होता है। इसके अलावा एक होता है पोस्टेल्सिया पामीफॉर्मिस, जिसे हम बोलते हैं कॉमनली सी पाम। इसके अलावा सबसे जो लार्जेस्ट एल्गा का जो होता है पूरे एल्गल बर्ड में सबसे लार्जेस्ट एल्गा भी इसी ग्रुप को बिलोंग करता है, जिसका नाम होता है माइक्रोसिस्टिस पायरीफेरा। लार्जेस्ट एल्गी इसकी जो हाई लेंथ होती है वो 60 to 90 मीटर तक जाती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मेंबर होता है जिसे बोलते हैं लेमिनेरिया सैक्रिना, इसे हम शुगर केल्प या फिर डेविल एप्रॉन के नाम से भी जानते गए। तो ये दीज आर द कॉमन जो मेंबर्स हैं जिनके बारे में जनरलाइजेशन है, जो टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है, ये सब वही बातें। अब हमारा जो टॉपिक है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आज पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है फ्यूकस। फ्यूकस गाइस इसी मेंबर इसी ग्रुप का एक एल्गी होता है, जो इसका जो ऑर्डर होता है फ्यूकेल्स उसमें रखा गया। इसके साथ इसमें दूसरे इंपॉर्टेंट एल्गी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गी जो आता है गाइज सारगैसन, जो इसी ऑर्डर में फ्यूकस के साथ रखा हुआ है। फ्यूकस जो होता है एक पेरेनियल एल्गा होता है गाइज, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो मल्टी ईयर का मतलब इसका 2-3 या 4 साल में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। सो इट इज़ नोन एज पेरिनियल एल्गी, मतलब जिसकी लाइफ साइकिल मल्टी ईयर में कंप्लीट, कई सारे साल लगे उसे हम बोलते हैं पेरिनियल एल्गी। दूसरा बात गाइस इसकी जो आप बात करते हैं उसका थैलस होता है वो पैरेनकाइमेटस होता है, आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ पैरेनकाइमेटस होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात गाइस है इसका थैलस जो होता है वो ट्राइसेक्टेट होता है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो गाइस हम देखते हैं कुछ सिंगल बातें कि फ्यूकस इज ए जीनस ऑफ लेदरी मैरीन ब्राउन एल्गी, मतलब लेदर इसकी जो रफ होता है थोड़ा सा, रॉकी इंटरटाइडल जोन्स दैट इज ए सोर्स ऑफ एल्जिन, एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, एक पॉलीसेकेराइड्स होता है जिसे बोलते हैं एल्जिन, जो इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है एज ए फाइकोकोलाइट की फॉर्म में। और इसके अलावा इट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। इसके बाद हम बात करते हैं दिस ओलिव ब्राउन का मतलब एक टाइप का ब्राउन कलर ही होता है। थैलस रीच अप टू 50 सेंटीमीटर तक ये हो सकता है, जिसे अगर हम इंच में बात करें या उसकी जो मिलीमीटर में बाइटनेस की बात करें तो 15 to 25 मिलीमीटर बाइट होता है। इंडिविजुअल्स इन प्रोटेक्टेड साइट आर ऑफन लार्जर देन दोज एट एक्सपेक्टेड वंस, मतलब इसके दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इसके मेंबर्स ऐसी साइट पर प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटेक्टेड होती है, मतलब कि वो कुछ मतलब प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि ओपन टू सनलाइट, मतलब डायरेक्टली सनलाइट की रेज नहीं आती, तो वो कुछ थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोज वन, जो डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में होते हैं उनके कंपेयर में
थोड़ा सा ज़्यादा उनकी लेंथ बढ़ जाती है, और जो इनकी ब्रांचेज होती हैं वो फ्लैटेंड होती हैं और डाइकोटोमसली ब्रांच होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बनाया है गाइस, आप सभी मेरे जो आपके एमसीक्यू के सेट हैं उन्हें देखें, तो ये पूरा लेक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन एमसीक्यू को अगर ना देखें तो ये कंप्लीट लेक्चर बहुत ही सीरियसली देख लें, तो सभी एमसीक्यू इन्हीं लेक्चर से ड्राइव किए हुए हैं गाइस। रिप्रोडक्टिव जो कंसेप्टा किल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो यहाँ पे कंसंट्रेटेड होती हैं एट ए ब्रांच की टिप पे, जो सेलुलर ब्रांच हो जाती है मैच्योर होने पे, उनके टिप पे जो स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं कॉन्सेप्टा किल्स। इसी के अंदर आपके एंथ्रीडिया और ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है गाइस। इसके बाद देखते हैं जो फ्यूकस कैन बी कन्फ्यूज विद अदर कॉमन रॉकबीड। देखिए फ्यूकस का जो स्ट्रक्चर होता है दूसरे जो रॉकबीड होते हैं इसी की फैमिली के होते हैं, जिसका नाम होता है हेस्पेरोफाइकस कैलिफॉर्मिस, मतलब उसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, या फिर पेल्वेटियोप्सिस लिमिटेटा उसकी तरह दिखता है, या सेल्वेटिया कंप्रेसा की तरह लुक लाइक, मतलब तो कंफ्यूज नहीं होना है। फ्यूकस इज एन एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस ऑफ ब्राउन, देखिए इंपॉर्टेंट है, ब्राउन पेरिनियल एंड एडिबल सीड, खाया भी जाता है कुछ एरिया में, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है सी ल्यूपैन, इसलिए ध्यान रखना है, आगे आप इस बात पे बात करेंगे। दिस जीनस ऑक्युपाइज कोल्ड टेम्परेट वाटर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कोल्ड टेम्परेट वाटर, इसका मतलब ये क्या होता है गाइस, ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो एरियाज होता है पूरी दुनिया का, जो नॉर्थन वाला पार्ट है उसमें पाया जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर से ये बिल्कुल ही गायब होता है। कहने का मतलब ये सदर्न जो आपका हेमिस्फीयर है उसमें ये एल्गी नहीं पाया जाता है, ये कोल्ड वाटर जो होता है आपका उसमें पाया जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 66 इसकी जो टेक्सोनॉमिकली जो अभी रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज है, और ट्राइसेक्टेड थैलस, मैंने आपको बताया 3 थैलस होते हैं, एक तो इसका हेप्ट्रॉन वाला पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट होता है इस टाइप जो स्टेम के इक्विवेलेंट होता है, और तीसरा पार्ट होता है लीव जिन्हें हम फ्रंट्स बोलते हैं गाइस। तो ट्राइसेक्टेड थैलस होता है, मतलब स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ होल्ड फास्ट सबसे नीचे की तरफ, ए स्मॉल इस टाइप जो स्टेम के इक्विवेलेंट होता है, एंड फ्लैटेंडेड डाइकोटोमसली ब्रांच ब्लेड, मतलब ये लीव वाला पार्ट होता है। इसके अलावा इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसके एक थिकेंड एरिया होता है बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं मिडरिब बोलते हैं। और जो इसके पास कुछ एयर ब्लेडर भी कुछ स्पीसीज में, नॉट कॉमन टू ऑल नहीं है, बट कुछ स्पीसीज में एयर ब्लेडर जिन्हें हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं वो भी पाई जाती है, दैट आर वेरी सुटेबल टू फैसिलिटेट दी मतलब फ्री मूविंग, मतलब फ्री फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा किसकी स्पीसीज होती है जिसे हम बोल सकते हैं इसका टिपिकल स्पीसीज होती है फ्यूकस की, जिसका नाम क्या होता है फ्यूकस बेसिक्लोसिस, जो कि एक डायसियस स्पीसीज होती है गाइस, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कहने का मतलब है जो भी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं एज पर दिस स्पीसीज, इस स्पीसीज के अकॉर्डिंग है, और ये सैलो माइक्रो एग्ली कम्युनिटी में पाया जाता है, मतलब थोड़ा ऐसे पानी पाया जाता है जो थोड़ा सा उथला पानी हो, एंड इट ग्रोज ऑन द मिड टाइड जोन ऑफ द हाई सैलिनिटी वाटर एंड फॉर्मिंग लार्ज बेल्ट दैट आर इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट ऑफ द एक लार्ज कम्युनिटी जो एपिफाइटिक और एपीबेंथिक टाइप की जो आपके दूसरे मतलब एनिमल है प्लांट है उनके लिए रहने के लिए जगह, शेल्टर और फूड मटेरियल प्रोवाइड करती है, मतलब बहुत काफ़ी थिक कैनोपी का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा इसकी दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है उसमें आपकी स्पायरेलिस भी है और सेरेटस भी है, मतलब फ्यूकस स्पायरेलिस और फ्यूकस सेरेटस। इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं गाइज, जो इसका इरेक्ट वाला पार्ट होता है, 3 पार्ट होते हैं थैलस में, जो इरेक्ट पार्ट होता है उस पर कुछ स्ट्रक्चर होती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिन्हें हम बोलते हैं क्रेप्टोस्टोमेटा एंड सेकोस्टोमेटा, ये दोनों कैसी स्ट्रक्चर होती हैं रिप्रोडक्टिव, मगर ये कैसी होती है अपने आप में स्टेराइल, मतलब इनके अंदर स्ट्रक्चर बनती है मगर ये खुद अपने आप में कैसे होते हैं स्टेराइल होते हैं, सरफेस कैविटी की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। कहाँ पे जो लीफ होती है जो इरेक्ट पार्ट होता है जिन्हें हम फ्रंट्स बोलते हैं उस पर पाए जाते हैं क्रेप्टोस्टोमेटा एंड सेकोस्टोमेटा, और इनके अंदर क्या होता है आपको स्ट्रक्चर बनती है एंथ्रीडिया और ओगोनिया का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपकी गैमेटेंजिया मतलब डेवलप कहाँ होती है कॉन्सेप्टाकिल्स, और वो कॉन्सेप्टाकिल किस पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टाकिल, ये पार्ट होता है इन दी एपाइसिस ऑफ दी जो फाइनल ब्रांच होती हैं उनके रिसेप्टाकिल्स का मतलब गाइस क्या होता है जो इनके ब्लेड्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है, उस पर डेवलप होते हैं कंसेप्टाकिल, और कंसेप्टाकिल के इन साइड में डेवलप होती हैं आपकी एंथ्रीडिया और ओगोनिया। अब डिपेंड करता है कि जो स्पीसीज होती है फ्यूकस की वो दोनों टाइप की होती है, मतलब हेट्रोथैलिक भी होती है होमोथैलिक भी होती है। कहने का मतलब है होमोथैलिक का मतलब मोनोसियस की दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में पाए जाए, और एज ए डायसिस का मतलब हेट्रोथैलिक की एक पे मेल ऑर्गन पाए जाए और दूसरे प्लांट में फीमेल ऑर्गन पाए जाए, दोनों कंडीशन यहाँ पे पाई जाती हैं। अब क्या होता है दोनों पे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाते हैं मियोसिस के बाद, आफ्टर मियोसिस एंड एंथ्रीडिया जो होते हैं वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और जो आपस में फ्यूज होने के बाद क्या करते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब फर्टिलाइजेशन, जो कि कहाँ पे होता है गाइस वाटर में होता है, यही वाटर की रिक्वायरमेंट है इस एल्गी के लिए। इसके बाद देखते हैं अब जो जाइगोट बन गया गाइस उस जाइगोट का क्या होगा, द रिजल्टिंग जाइगोट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात
वो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है डिप्लाइड प्लांट, जिसे हम क्या कहेंगे, मेन प्लांट यहाँ पे क्या होता है गाइस, स्पोरोफाइट होता है और जो डिप्लाइड होता है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरे एल्गी से कंप्लीटली डिफरेंट। दूसरे एल्गी में मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, जबकि फ्यूकस में मेन प्लांट बॉडी क्या गाइस, आपकी स्पोरोफाइट जो डिप्लाइड होती है। और डिप्लाइड किससे बनी, डिप्लाइड जाइगोट से उसका फॉर्मेशन हो गया डिप्लाइड प्लांट बॉडी दैट नोन एज स्पोरोफाइट। इसीलिए इसकी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, जबकि दूसरे एल्गी की जो लाइफ साइकिल होती है ऑलमोस्ट ऑल एल्गी में हैप्लॉन्टिक होती है, मगर फ्यूकस में कैसी लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक, जो कि हायर प्लांट से सिमिलरिटी शो करती है इस पॉइंट से। इसके अलावा दिस कंट्रेस्ट विद द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वेयर एग सेल एंड स्पर्म सेल आर प्रोड्यूस बाय ये हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेन। अब देखिए एक पॉइंट, डिप्लॉन्टिक होना तो सिमिलरिटी शो कर रहा है, मगर जो आपके हायर प्लांट है मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट, उनसे यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जो ये यहाँ पर डिप्लॉन्टिक प्लांट डेवलप हुआ उसमें क्या हुआ देखेंगे। दिस कंट्रेस्ट मतलब इस तरीके से जो फ्यूकस में फार्मेशन हुआ कि डिप्लाइड जाइगोट से डिप्लाइड प्लांट बॉडी का फार्मेशन हो गया, ये किस तरीके से आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट से डिफरेंट है, ये चीज़ देखना है। दिस कंट्रेस्ट विद द साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या गाइस, एंजियोस्पर्म, जिसमें हमारे डाइकोट और मोनोकॉट आते हैं, वेयर एग सेल एंड स्पर्म सेल प्रोड्यूस बाय हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर जनरेशन। देखिए वहाँ पे क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वहाँ पे मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, मगर उसकी क्रोमोसोमल लेवल पे उसकी प्लाइडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, उनसे आपके एग और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो फ्यूज होने के बाद आपका क्या बनाते हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, और उस प्लांट में फिर सीड का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे बात, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट से डायरेक्टली डिप्लाइड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, तो ये डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि फ्यूकस कैसा दिखता है। फ्यूकस का गाइस पिक्चर आप ये है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज फ्यूकस, वेरी क्लियर कट स्ट्रक्चर। ये देखिए इसके 3 पार्ट अगर हम बात करें तो इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे ये इसका होल्ड फास्ट हो गया, ये बीच वाला पार्ट इसका स्टाइप हो गया, और जो इसके ये वाले जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर लाइट कलर के बर्ड्स टाइप के, ये आपके फ्रंट्स हो गए, लीफ के इक्विवेलेंट होगा, इन्हें बोलते हैं कंसेप्ट, और ये इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। इसके बाद हम इस पर्टिकुलर फ्यूकस के जो कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं, फ्यूकस को किस किस और नाम से जाना जाता है गाइस, तो फ्यूकस को जाना जाता है, सबसे कॉमन नेम है इसका रॉकवीड। अब चूंकि नर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, सदर्न में एब्सेंट होता है, तो इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, नर्दर्न रॉकवीड। इसके अलावा सी ओक का हमने मतलब बताया समुद्र, और ओक का मतलब होता है एक बड़ा प्लांट जिसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और पुराने टाइम में हमारे जो एपिक्स है मतलब महाभारत और रामायण, वो इन्हीं के लीव्स पे लिखे गए थे, ओक जिसे हम क्यूरकस बोलते हैं, उसी से कंपेयर करके इसे समुद्री ओक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी लीफ भी बड़ी बड़ी सी होती हैं, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कटवीड भी इसे बोला जाता है, रॉक ब्रैक भी इसे बोलते हैं, सी केल्प भी बोलते हैं, और इसे ब्लेडर ब्रैक भी बोला जाता है। इसके अलावा इसे जीमोन केल्प भी कहा जाता है गाइस। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म है सी ल्यूपिन। देखिए सी ल्यूपिन क्या होता है, कुछ कोस्टल आइलैंड में जो इसके फ्रंट्स होते हैं, जो लीफ वाला पोर्शन होता है, उसे वहाँ पे फीड किया जाता है एज एडिबल पार्ट, तो उसकी वजह से इस पूरे एल्गी को हम सी ल्यूपाइन बोलते हैं, या पार्टिकुलर जो आपके एडिबल जो रेसेप्टेकल वाला पार्ट होता है, जो लीफ के इक्विवेलेंट होता है, फ्रंट्स बोलते हैं, जिन्हें उन्हें जब फीड करा जाता है फूड मटेरियल के लिए, तो उनके लिए टर्म यूज होता है सी ल्यूपाइन। अगर इन जनरल बात करें तो सी ल्यूपाइन हम अपने यूज़ करते हैं फ्यूकस के लिए। इसके बाद इसे एक टर्म इसमें आया था गाइस, ब्लेडर ब्रैक। तो ये ब्लेडर बर्ड जो प्लांट आपने देखा होगा, हमारा जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, फ्लोटिंग प्लांट है, जिसमें डिफरेंट जो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के बारे में चैप्टर के हम स्टडी करते हैं, तो उसमें एक प्लांट आता है यूटिकुलरिया, जिसे हम ब्लेडर बर्ड बोलते हैं। तो गाइस इस प्लांट को भी ब्लेडर बर्ड बोला जाता है, बट यहाँ पे कंफ्यूज आपको उस प्लांट से नहीं होना है, ब्लेडर बर्ड यूटिकुलरिया, ये ब्लेडर बर्ड इसे कॉमनली बोला जाता है गाइस। नाउ डिस्कस करेंगे हम सिस्टमेटिक पोजीशन। जैसे कि आपने देखा होगा ब्राउन एल्गी जो होते हैं वो प्रोटिस्टा के मेंबर नहीं है, इनका किंगडम क्या है गाइस, प्लांटी का मेंबर सॉरी नहीं है, ये इनका किंगडम है क्रोमिस्टा, क्योंकि ये ब्राउन एल्गी होते हैं। और दूसरा फाइलम आक्रोफाइटा, और क्लास इनका सबसे कॉमन जिस पर डिस्कस किया जाता है फ्यूफाइसी, आर्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं फ्यूकस फ्यूकेल्स में रखा गया, फैमिली फ्यूकेसी, और जीनस फ्यूकस। और हमने बहुत सारी स्पीसीज़ के बारे में आपसे बात करा है, तो सबसे टिपिकल स्पीसीज़ है इनकी, वो उसे कहलाती है बेसिकुलोसस। इसके अलावा सेरेटस, गार्डेनरी और डिस्चार्ज। इसके अलावा टाइप स्पीसीज हमने बता दिया। क्लोज रिलेटिव कौन है, मतलब इस पर्टिकुलर जो ऑर्डर है फ्यूकेल्स, इसमें और दूसरे जो मेंबर रखे गए वो कौन कौन से, वो कॉमन है एस्कोफाइलम, जो सबसे बड़ा मेंबर होता है इस ऑर्डर फ्यूकेल्स का, इसे बोला जाता है लार्ज फ्यूकॉइड। दूसरा सार्गेसम, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे हमने आपको कराए, ये सार्गेसम भी इसी के साथ इसी ऑर्डर में रखा गया है। कहने का मतलब अगर हम बात करें फ्यूकस के सबसे ज़्यादा कोई क्लोज रिलेटिव है तो वो आपके सार्गेसम और एस्कोफाइलम है, जबकि लेमिनेरिया जिसे हम केल्प बोलते हैं गाइस वो भी इसी में रखा गया, और दूसरे बहुत सारे एल्गी हैं, बहुत ही कॉमन एल्गी हैं, वो इसमें रखे गए। मगर ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सार्गेसम, एस्कोफाइलम और फ्यूकस एक ही ऑर्डर में रखे गए। इसके अलावा फ्यूकस बेसिकुलोसिस की और इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, इसमें आयोडीन जो निकाली जाती है ब्राउन एल्गी से, तो वो इसी के सोर्स से, इसी प्लांट से, इसी मतलब एल्गी से निकाली जाती है, फ्यूकस बेसिकुलोसिस। इसके अलावा एक स्पीसीज होती है फ्यूकस सेरेटस, जिसे हम टूथ ब्रैक बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है टूथ ब्रैक, जिसका पिक्चर आपको नीचे दिखाया गया है। ये दिस इज पिक्चर ऑफ फ्यूकस सेरेटस, ये देखिए इस तरीके से हम इसे बोलते हैं टूथ ब्रैक। नाउ
अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, जो कि ऑलरेडी हम बहुत सारा बात कर चुके हैं, भाई सारी रिपीटेशंस होंगी इसमें भी गाइज। फ्यूकस जो होता है आपका एक माइक्रोस्कोपिक, मतलब काफ़ी बड़ा होता है, मरीन समुद्र में पाया जाने वाला सीवीड। सीवीड का मतलब होता है वो एल्गी जो समुद्र में ही पाए जाते हैं, उन्हें हम सीवीड बोलते हैं। और इसे कॉमनली क्या बोलते हैं, ब्रैक। इंक्लूड ए रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब इस जीनस में बहुत ज़्यादा स्पीसीज नहीं है। इट इज़ नर्दर्न हेमिस्फीयर जीनस, मतलब केवल नर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, सदर्न वाले एरिया में ये नहीं पाया जाता है। एब्सेंट फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। इसकी स्पीसीज में एयर ब्लेडर होती है जो इसे अपनी फ्लोटिंग करने में मदद करते हैं। इसके अलावा प्लांट जो होता है ऑलवेज डिप्लॉयड होता है, और म्योसिस होती है, उसके बाद जो होते हैं गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और अपनी लाइफ साइकिल 4 साल में कंप्लीट करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं गाइस, पेरेनियल एल्गी बोलते हैं। और इसकी ग्रोथ जो होती है वो लोकलाइज्ड होती है, और इसकी जो सूट होती है मतलब वो इस तरीके से फोर्क हो जाती है, मतलब उसमें एक इस तरीके से डिवाइड होना, फोर्क हो जाती हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लेडर लाइक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। और इसका जो होल्ड फास्ट होता है वो कैसा होता है, डिस्क शेप्ड होता है, क्योंकि इट इज़ वेरी सुटेबल टू अटैचमेंट विद द रॉक एरियाज। तो इससे हम क्या बोलते हैं, रॉक बीड बोलते हैं। इसकी जो ब्लेड्स होते हैं उनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है, जो इन डेसिकेशन और टेम्परेचर के चेंजेस से बचाती है। इसके अलावा इसकी जो स्पीसीज होती है वो आपकी 2 to 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती हाइट में, मतलब लेंथ में। स्पीसीज में भी दोनों टाइप की होती है, मोनोसियस और डायसियस। मैक्सिमम हमने बताया आपको वो डायसियस होती हैं, हेट्रोथैलिक टाइप की होती हैं। अच्छा, कंडक्टिंग टिश्यू का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये इसका जो फूड मटेरियल होता है वो लोकलाइज्ड होता है, मतलब वेस्कुलर सिस्टम इसमें नहीं होता है। तो और कुछ करप्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था, उन्हें बोलते हैं कॉन्सेप्टा किल्स। आप देख सकते हैं दिस इज कॉन्सेप्टा किल। और ये कहाँ बनते हैं, इसके रिसेप्टा किल से बनते हैं, और इन्हीं के अंदर जो आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रेडिया और ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है गाइस, ठीक है। और एक ब्लेड जो होते हैं इस पर एक लोकली एंड सेंट्रली थिकंड एरिया होता है, इसकी जो लीव्स होती है मतलब जिन्हें फ्रंट बोलते हैं, उनके ऊपर उसे क्या बोला जाता है, मिड रिब बोला जाता है। इसके अलावा जो फ्यूकस है इसकी स्पीसीज अपर मिड और लोअर इंटरटाइडल रीजन ऑफ कोल्डर वाटर, जो कहाँ पर स्पेशली नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में जो भी आपका रीजन होता है, चाहे मिड एरिया हो, चाहे लोअर हो, या अपर इंटरटाइडल रीजन में ये एल्गी या इसकी दूसरी स्पीसीज बहुत ही बहुतायत में पाई जाती है। सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ इसके ये कुछ दूसरे मतलब मेंबर के साथ, अपनी स्पीसीज़ के साथ, अपने ग्रुप के मेंबर के साथ भी रहता है। जैसे कह रहा है कि ये मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एग्जिस्ट अलॉन्ग द रॉकी इंटरटाइडल सोर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक एज एट लीस्ट 2 to 3 स्पीसीज ऑफ फ्यूकस कॉमनली को एग्जिस्ट अलॉन्ग विद द लार्ज फ्यूकॉइड। लार्ज फ्यूकॉइड का मतलब क्या हुआ, हमने आपको बताया था सबसे बड़ा जो मेंबर है आर्डर फ्यूकेल्स का वो एस्कोफाइलम है, उसकी स्पीसीज स्पेशली नूडोसम उसके साथ ही रहता है। और पेल्बिल्टिया, कैनिकुलेटा और एस्कोफाइलम और फ्यूकस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ पे गाइस करते हैं, रॉक इंटरटाइडल एरियाज ऑफ दी नॉर्थ अटलांटिक जोन में। इसके अलावा फ्यूकस के पास एक और इंपॉर्टेंट बात है जो इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी है कि फ्यूकस जो होता है हाई फोटोसिंथेटिक रेट रखता है। इसके अलावा ये दूसरे फाइटोप्लैंक्टन को किस तरीके से मतलब डिफीट करता है, सरपासिंग का मतलब होता है उनसे कैसे करके बेहतर है, क्योंकि इसके ऊपर एरिया पर यूनिट एरिया जो होता है इसका बहुत होता है। बॉटम एरिया बेसिस पे अगर हम देखें तब भी ये काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा इट प्रोवाइड सेटलमेंट सबस्ट्रेटम फूड सेंटर फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोबियल एल्गल एंड एनिमल स्पीसीज का। बहुत सारी जो हमारी कम्युनिटी जो एक्वाटिक होती हैं, जो आपकी जिसमें एल्गल कम्युनिटी भी आ गई, माइक्रोस्कोपिक छोटे बड़े आ गए, ये सब कहाँ पे रहती हैं, जो आपका फ्यूकस के थ्रू एक लार्ज एरिया बनाया जाता है जो उनके लिए प्रोवाइड करता है रहने की जगह, खाने का इनका पूरा व्यवस्था करता है। तो ये कहने का मतलब है पूरी जो कम्युनिटी और पॉपुलेशन की सस्टेनेबिलिटी के लिए या उनके इक्विलिब्रियम बने रहने के लिए फ्यूकस की प्रेजेंस एक्वाटिक कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये काफ़ी हेल्पिंग नेचर का है, दूसरी कम्युनिटी जो होती है चाहे एक्वाटिक हो चाहे एनिमल हो उनके लिए काफ़ी सारा बंदोबस्त करता है, उन्हें प्रोवाइड शेल्टर मतलब रहने की जगह, उनके लिए फूड मटेरियल आपने देखा। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा एल्गी माना जाता है। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट बात करें कि फ्यूकस की जो मतलब लीफ होती बड़ी होती तो ये फार्म करता है ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा डेंस कैनोपीज मतलब बड़ी थिक कैनोपी, कहाँ पे, मिड इंटरटाइडल जोन एंड कैन एक्सटेंड वेल इनटू हाई जोन विद प्लांट बिकमिंग स्मॉलर एंड लेस डेंस एट द अपर एज ऑफ इट्स टाइडल रेंज। इट इज़ टॉलरेंट टू बाइट। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सैलिनिटी के लिए भी टॉलरेंस रखता है इसके अंदर। एंड फ्यूकस कैनोपी जो होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन टू ए सूट ऑफ अदर एल्गी एंड इनवर्टिब्रेट। मतलब इसकी जो आपकी कैनोपी जो होती है वो दूसरे मतलब अपने इसके ऊपर तो म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, उसकी वजह से ये डेसिकेशन और टेम्परेचर की जो चेंजेस होती हैं उनसे बचा रहता है। कुल मिलाकर दूसरा पॉइंट ये कि जो इसकी कैनोपी होती है वो इतनी ज़्यादा थिक होती है कि दूसरे जो छोटे छोटे स्मॉल एल्गी होते हैं या दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो ओशियन में पाए जाते हैं उनके रहने की जगह होती है, बल्कि उन्हें रहने की जगह देने के अलावा ये उन्हें जो डायरेक्ट सनलाइट होती है उससे बचाने की मदद करती है, क्योंकि वो सभी जो इनवर्टिब्रेट और दूसरे स्मॉल एल्गी हैं वो इसके नीचे कहना चाहिए शेल्टर पर ले लेते हैं, तो इससे वो उनके डायरेक्ट सनरेज से मतलब बच जाते हैं।
अच्छा, इसके बाद हम बात करें जो फ्यूगस की इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक और भी है कि जो ग्रेजर्स होते हैं, जो फीडर करते हैं मतलब वेजिटेशन पे, उनके कंपटीशन में भी फ्यूगस को वो फीड नहीं करते, जबकि वो दूसरे जो आपके वेजिटेशन होता है उसे फीड कर जाते हैं, क्योंकि सिलेक्टिवली ग्रेजिंग करें तो उसमें भी रॉकवीट को कोई फीड नहीं करता है स्पेस के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि लिटोरिना सिटकैना एक मतलब फीडर है, इसे जब हम ऐड करते हैं किसी कम्युनिटी में तो फ्यूगस को कंज्यूम नहीं करता है, और किसे कंज्यूम करता है, दूसरे जो एल्गी होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल बहुत कम टाइम की होती है, जिन्हें हम बोलते हैं एपीमरल एल्गी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एपीमरल एल्गी। ऐसे एल्गी जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है 6 मंथ में, उसमें आपके एंटोरोकार्पा और अल्वा आते हैं भाई, ठीक है। तो उन एल्गी को फीड करता है, ये भी एल्गी समुद्र में पाए जाते हैं, और फ्यूकस भी वहीं पाया जाता है। तो फ्यूकस को वो फीड नहीं करता, कहने का मतलब फ्यूकस की ग्रेजिंग नहीं होती है, जबकि वो फीड करता है अपॉन दी अल्वा एंड एंटेरोकार्पा आल्सो एल्गी दैट आर अंडर द कैटेगरी ऑफ एपीमरल एल्गी। इसके बाद हम बात करते हैं, इट हैज़ बीन शोन दैट कि डेसिकेशन विच अफेक्ट द अपर इंटरटाइडल स्पीसीज, जो अपर वाले इंटरटाइडल स्पीसीज उन्हें अफेक्ट करता है। कौन? डेसिकेशन। जो मतलब डेसिकेशन का मतलब सिंपल यहाँ पे होगा जो सनलाइट के रेज डायरेक्टली आके फ्यूकस की जो थैलस है उस पर गिर रही है, तो अपर इंटरटाइडल जोन में उसे अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो कैन बीकिन उस कंडीशन में जब अपर, क्योंकि तीनों जोन में पाया जाता है, तो अपर इंटरटाइडल जोन में जो फ्यूकस पाया जाता है उस पर जो सनलाइट की रेज जब पड़ती है तो उसका जो मेन वाला पार्ट होता है कौन सा, जिसे हम बोलते हैं इस टाइप बीच वाला पार्ट, जैसे लाइक दैट हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये इसके वो हो गए राइजॉइट वाला मतलब होल्ड फास्ट, और ये इस टाइप, तो ये वाला पार्ट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है डेसिकेशन से, और इसकी जो डेथ होती है वो इसी वजह से होती है, इस टाइप ब्रेकेज की वजह से। फ्यूकस बहुत जल्दी खुद को रिकवर भी कर लेता है, इसके अंदर रिजनरेशन वाली पावर भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, कि जैसे इसका मतलब स्टेप ब्रेकेज हो गया तो बहुत जल्दी कुछ ही मिनट में कुछ ही सेकंडों में ये अपनी ग्रोथ कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बताने जा रहा हूँ गाइज, आयल की जो कंसंट्रेशन होती है, कभी जब देखो आयल टैंकर से जो शिप आते हैं आयल को लेकर, वो जब ब्लास्ट हो जाते हैं समुद्र में, बस्ट हो जाते हैं, तो उनका जो आयल का जो लेयर बन जाती है ओशियन में, क्योंकि अपर इंटरटाइडल जोन में भी फ्यूकस पाया जाता है। तो आपने देखा, 2 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ये कास्को व्यूसन आयल स्पिल्स हुआ था जो 2007 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को मतलब यूएसए में, और दूसरा हुआ था एक्सॉन बाल्डेज आयल स्पिल जो 1989 में हुआ था अलास्का, ये भी यूएसए में है। तब इन दोनों के जो इफेक्ट से ये देखा गया कि फ्यूकस की बहुत बड़ी आबादी, बहुत मेजर एरिया में फ्यूकस का लॉस हुआ था, फ्यूकस की स्पेसीज की डेथ हो गई थी, मतलब जो एल्गी था ये खत्म हो गया था ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन गाइस। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने जनरलाइज कर लिया, अब हम एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं फ्यूकस की, तो हमें 2 चीज़ें दिखती हैं कि इसके जो पूरा थैलस होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल मेडुला होता है और एक सराउंडिंग कार्टेक्स होता है, मतलब वही बात आती है मेडुला और कार्टेक्स। तो जो मेडुला होता है वो कलरलेस लूज मास ऑफ इलोंगेटेड सेल का बना होता है, और जो कार्टेक्स होता है वो कॉम्पैक्ट ब्राउन, ठीक है, आउटर रीजन वाला जो होता है बाहर वाला बना होता है, और जिसकी सेल मोर और लेस आइसोडायमेट्रिक होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है क्रोमेटोफोर्स होता है, मगर क्रोमेटोफोर्स भी किधर क्या होता है, पेरीफेरी की तरफ होता है, सरफेस की तरफ होता है, ठीक है। और जो प्रोटोप्लास्ट होता है वेजिटेटिव सेल का, वो बहुत ज़्यादा वैक्यूलेटेड होता है, प्लांट सेल है, आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं, और उसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस भी होता है, ये ध्यान रखना है आपको, और एक क्रोमेटिन का नेटवर्क भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो क्रोमेटोफोर जो होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है, मगर उनके अंदर पायरिनॉइड नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो क्रोमेटोफोर होता है विदाउट पायरिनॉइड होता है, ठीक है। अब हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमने बहुत सारे करेक्टरिस्टिक आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, और बहुत सारे अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें आ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, जैसे हम आपको बता चुके हैं, पैरेन्काइमेटस होती है, और ये सिंगल एपिकल सेल के ग्रो करता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, हमने आपको बताया था, जैसे हाइयर प्लांट में होती है, और जो केवल एग और स्पर्म जो होते हैं वो केवल हैप्लॉइड स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा फ्यूकेल्स की जो एक एवरेज मैक्सिमम हाइट होती है वो 20 से 50 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ बढ़ती है, और फ्यूकेल्स अपनी लाइफ साइकिल 2 से 3 साल या 4 साल तक कंप्लीट करता है, जबकि जो एस्कोफाइलम होता है गाइस वो उसकी लाइफ साइकिल 12 से 15 साल में कंप्लीट होती है। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पेरिनियल एल्गा बोला जाता है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा के टाइम में पेरिनियल एल्गा बोला जाता है। उसके बाद जो थैलस होता है वो पैरेन्काइमेटस होता है, कहने का मतलब होता है जो इसकी बॉडी होती है वो पैरेन्काइमा मतलब सेल्स की बनी होती है, और इसे क्या बोलते हैं जब पैरेन्काइमा सेल्स को मीजोफिल टिश्यू, तो इसका जो थैलस होता है उसे पैरेन्काइमेटस बोलते हैं, और उसमें मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल दोनों तरीके का मतलब डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है, ठीक है। जो रिसेप्टाकिल होता है वो फर्टाइल होता है, और वो कभी भी मतलब थाइलस डोंट प्रोड्यूस स्पोर्स, इसमें स्पोर नहीं बनते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, थाइलस डोंट प्रोड्यूस स्पोर्स। इसके बाद जो गमीटोफाइट होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, मतलब ना के बराबर होता है, और केवल गैमीट प्रोडक्शन तक ही वो मतलब उसका काम बस होता है, और कुछ भी काम नहीं होता है। गमीटोफिटिक इंडिविजुअल जो होते हैं इसमें डायरेक्टली मतलब प्रोड्यूस होते हैं विद इन साइकिल,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। ब्रांचिंग जो इसमें होती है पैटर्न जो आपने इसका थैलेस देखा होगा वो डाइकोटोमस होती है, आपको पहले पूरा बता चुका हूँ कि कैसे होती है, जबकि इसका दूसरा मेंबर जो सार्गाइसम होता है उसमें मोनोपोडियल होती है। ठीक है, मगर जो आपका सिलेबस क्या है फ्यूकस, इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है, सार्गाइसम में मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है। इसमें क्या होता है, प्रोमिनेंट सेंट्रल मिडरिप जो होती है वो सराउंड बाई बोथ साइड से कवर होती है, लाइक दैट। इस तरीके से अगर हम बात करें, ये इसका वो हो गया, तो इस तरीके से ही कवर्ड होती है सेंट्रल, ये इस तरीके से। इसके अलावा जो लीव्स होती है वो सिंपल लीनियर एंड हैव एक्यूट एंड ओवेट एपाइसिस, एपाइसिस मतलब उनकी जो टिप होती है। इसके अलावा जो ब्लेडर्स होते हैं, एयर ब्लेडर्स जिन्हें बेसिकली बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं बोथ जेनरा में, मतलब चाहे आपके मोनोसियस हो या फिर डायसियस हो, या फिर इसके दोनों जेनरा एस्कोफाइलम और फ्यूके दोनों पाए जाते हैं। और जो शेप होती है एयर ब्लेडर की ओवल शेप होती है, और ये अपने थैलस, इनका जो थैलस होता है अपने स्टाक के थ्रू किसी रॉक से अटैच पाया जाता है। जो ब्लेडर्स वाला एरिया होता है वो सोलन एंड बेरी लाइक छोटे छोटे बंच, मतलब इनकी जो निकलती हैं ये ब्लेडर्स, ये ग्रुप में होते हैं। ठीक है, तो बेरी लाइक मतलब एक बंच, जैसे आपने देखा होगा हरी मिर्च जब पेड़ में लगी होती है या आम लगा होता है, आम तो खैर ड्रूप होता है, तो जो बेरी टाइप की कंडीशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट में लटके हुए होते हैं, बेरी उसे बोला जाता है। फ्रूट का पैटर्न होता है ये। और इसे क्या प्रोवाइड करते हैं, वाइन से प्रोवाइड करते हैं ये जो सोलन बॉडी जो होती है, जिन्हें हमने बोला एयर ब्लेडर या बेसिकल्स। इसके अलावा फ्यूकेल्स और लैमिनेट, दो ऑर्डर की बात करें तो फ्यूकेल्स हमारा टॉपिक है, आर कॉमन एनाटॉमिकल फीचर, जैसे कि इसमें म्यूसिलेज क्यूटिकल एक्सटर्नल टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर इसमें क्या होता है, म्यूसिलेज क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है, और एपिडर्मिस के बाद इसमें अंदर कार्टेक्स और मेडुला का डिविडेशन देखने को मिलता है। सेल वाल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सेलुलोज और एल्जेनिक एसिड होता है। एल्जेनिक एसिड का काम क्या होता है, वो आपके बहुत सारी इंडस्ट्री में उसका बहुत सारा एप्लीकेशंस होता है, जैसे कि आपका आइसक्रीम वाली इंडस्ट्री में बताया था, बैक्टीरिया कल्चर में बताया था। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट की जो पोजीशन होती है वो वेरीज करती है, और ये बेसल टू पेरिफेरल दोनों कंडीशन में होता है। जैसे बेसल वाला होता है वो एपिडर्मल में होता है, और पेरिफेरल का होता है कार्टिकल सेल्स में होता है। ध्यान रखना है, दो तरीके का एनाटॉमिकल बात करिए। इसके अलावा जो टीएच काटें, जो इसका स्ट्रक्चर होता है क्रिप्टोस्टोमेटा, ठीक है, विद आस्टियोल, तो आपको देखने को मिलता है कि उसके चारों तरफ क्या है, पैराफाइसिस, मतलब पैराफाइसिस मतलब लाइक सिलेंडर स्ट्रक्चर जो इस चीज़ को किसी चीज़ को कवर्ड की, लाइक दैट पैराफाइसिस, और बीच में यह क्या हो गया, कंसेप्टाकिल, इस तरीके की स्ट्रक्चर हो गया। ये आस्टिया हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये आपका कंसेप्टाकिल हो गया, ये आपके पैराफाइसिस हो गए। ठीक है गाइस, देख पॉइंट है कि थैलाइड होते हैं वो डिफ्रेंसिएशन शो करते हैं टिश्यू का। कॉलमनर एसिमुलेटरी मेरिस्टोडर्म पाया जाता है, जैसे मेरिस्टेट ने बोलते हैं। और इसके अलावा सेवरल लेयर का कार्टिक्स वाला पार्ट भी होता है। ऊपर इसकी जो होता है पेरिफेरल लेयर का बना होता है, जो कॉम्पैक्ट कॉलमनर एंड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। ये आपका डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है टिश्यूज़ में। इसके अलावा इंटीरियर अगर हम बात करें तो कार्टेक्स इस दिन जो है इंटीरियर टू द कार्टेक्स, कार्टेक्स के अंदर की तरफ क्या होता है, मेडुला होता है। मेडुला कैसा बना होता है, नैरो इलांगेटेड थिक वॉल्ड सेल का बना होता है, और उसका फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन का काम करना होता है। ठीक है, कंडक्शन मतलब फूड जो लोकलाइज्ड लेवल पे बना उसी का कंडक्शन होता है, क्योंकि इसमें अलग से जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। तो मेडुला का काम जो होता है, जो फूड मटेरियल जो लोकलाइज्ड डेवलप हुआ है फोटोसिंथेसिस थ्रू, उसे कंडक्ट करना छोटे से पार्ट में। मेडुलरी सेल्स आर इलांगेटेड सराउंडेड बाई पॉलीसेक्राइड, जो मेडुलरी सेल्स होती है मेडुला की, मतलब वो उनके चारों तरफ क्या होता है, पॉलीसेक्राइड, जो यहाँ पे क्या होता है आपका लेमिनारिन और मैनिटाल होता है, उससे वो कवर्ड होती हैं। इसके अलावा मोस्ट स्पीशीज जो फ्यूकस की होती हैं वो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कैसा होता है, मेनली ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो फ्यूकेल्स में जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है वो कहाँ पे होती हैं, कुछ स्पेशल फ्लास्क से स्ट्रक्चर बनती है, जिन्हें पहले बता चुके कंसेप्टा, उनके अंदर स्पोरेंजिया डेवलप होती है। स्पोरेंजिया का मतलब एंथ्रीडिया और ऊगोनिया डेवलप होती हैं। अच्छा, प्लांट बॉडी में टू टाइप की स्पोरेंजिया होती है, एक तो माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरी माइक्रोस्पोरेंजिया। वही बात आती है, माइक्रोस्पोरेंजिया को हम एंथ्रीडिया कर लेते हैं, और माइक्रो को हम क्या बोलते हैं, ऊगोनिया बोलते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है, और कोई बात नहीं। प्लांट में जो कंसेप्टाकिल में भी उसके हिसाब से वो मोनेसियस और डायसिस हो सकते हैं, चाहे मोनेसिस हो या डायलिसिस, दोनों में कंसेप्टाकिल बनेंगे। वो अलग अलग बात है कि एक में सिंगल बन जाएगा, एक में दूसरे बन जाएगा। और मोनेसिस है दोनों प्लांट, दोनों एंथ्रीडिया ओगोनिया एक ही बनेंगे गाइस। ठीक है, अब फार्मेशन ऑफ रिसेप्टाकिल या कंसेप्टाकिल का जो होता है वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ प्लांट एक्सपोजर टू डे लाइट, इस पर डिपेंड करता है कितनी देर प्लांट जो होता है सनलाइट के डायरेक्ट कंटेक्ट में, उसी हिसाब पर डिपेंड करेगा फार्मेशन ऑफ कंसेप्टाकिल। कंसेप्टाकिल जो फ्रिक्वेंटली लिमिटेड टू द इनफ्लेटेड टिप्स ऑफ स्पेशल ब्रांचेज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टाकिल, उन्हीं के ऊपर डेवलप होते हैं चैम्बर्स। उन चैम्बर को क्या बोलते हैं, कंसेप्टाकिल्स बोलते हैं, और इन्हीं के अंदर आपके डेवलप होती है एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया। इसके अलावा कुछ स्टेराइल कंसेप्टाकिल्स भी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोब्लास्ट बोलते हैं। कहने का मतलब इनके अंदर कोई भी एंथ्रीडिया ओगोनिया डेवलप नहीं होती। इनका काम क्या होता है, अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सी वाटर, ये सी वाटर से न्यूट्रिएंट लेने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। एंथ्रीडिया डेवलप इन लार्ज नंबर विद ईच मेल कंसेप्टाकिल्स ऑन द लोअर ब्रांचेज ऑफ पैराफाइसिस। ध्यान रखना है, क्रिप्टोब्लास्ट भी स्ट्रक्चर इसी में बनती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ओनली फ्यू ओगोनिया डेवलप आर कंसेप्टाकिल, मैच्योर ओगोनियम जो होती है वो ग्लोबुलर होती है, टू एलिप्साइडल इन सेल। ये ध्यान रखने हैं आपको सब बातें। रिप्रोडक्शन तो अगर हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे तो वो एक्सटर्नल होता है, कहाँ होता है, पानी में होता है।
दोनों तरीके की रिप्रोडक्टिव बॉडी जो होती है पानी में जाती है। इसके अलावा एक पॉइंट इंपॉर्ट कह रहा है कि सेल्स आप जो कॉन्सेप्टा किल की सेल्स हैं वो पोटेशियम और इसे ध्यान रखना इस पोर्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेल्स होती है कॉन्सेप्टा किल की वो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन कुछ केमिकल का सिक्रीट करती हैं, उसमें पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयन का सिक्रीशन होता है और वो केवल इन्हें फैसिलिटेट करता है फर्टिलाइजेशन को। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जो गैमीट्स होते हैं गाइस वो रिलीज होते हैं जो आपके मिनिमम टाइडल जहाँ पे जो टाइड आ रहे हैं ओशियन में वो जो कम होते हैं उस पॉइंट पे गैमीट रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है गाइस अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर हाई टाइड में करेंगे तो हो सकता है फ्यूजन में फर्टिलाइजेशन में दिक्कत है। कहने का मतलब लो टाइड एरिया में जाके फ्यूकस जो होता है अपने गैमीट को रिलीज कर जाता है। कहने का मतलब मिनिमल वाटर एनर्जी के पॉइंट पर, जिससे क्या होता है अधिकतम मतलब फ्यूजन होता है, अधिकतम लेवल का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसके अलावा फ्यूकस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट फर्टिलाइज कंप्लीटली, और उसमें सार्गैसम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ध्यान रखना फ्यूकस में कैसा होता है एक्सटर्नल होता है, आपको ये भी ध्यान रखना जो हमारा टॉपिक है उसमें एक्सटर्नल होता है, हमारा सिलेबस में फ्यूकस है, ठीक है। अच्छा, स्पर्म जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, ओगोनिया में जो एग प्रेजेंट है, और यहाँ पर नंबर दोनों की ज़्यादा होती है। एंथ्रोजॉइड भी बहुत सारे बनते हैं, एग भी दोनों बनते हैं, मगर फ्यूजन किसी एक का ही होता है। तो आपको इसमें पॉइंट ये रखना है कि जो एग जो होता है वो एक केमिकल का सिक्रेशन करता है जो स्पर्म अट्रैक्टेंट होता है, उसके रिजल्ट में जो होता है स्पर्म एग की तरफ मूव करता है और उसे फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और जाइगोट जो होता है कुछ डेवलपमेंट के बाद किसी सबसिस्टम से अटैच हो जाता है, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि जब ये स्पर्म जो होता है एग को पेनिट्रेट करेगा तो उसके ऊपर कुछ कवरिंग होती है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, वो उन गैमीट के ऊपर उन्हें एक दूसरे से अटैचमेंट में मदद करती हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन में मदद करती हैं। अब फेवरेबल कंडीशन में जाइगोट जर्मिनेट होता है और एक डिप्लाइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है, थैलेस का फॉर्मेशन करता है, उसके चारों तरफ अपनी तरफ एक जिलेटिनस की सीध बना लेता है। पहले तो जीत बुलाता है, फिर डिप्लाइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन उसी जाइगोट से हो जाता है। अच्छा, इसमें किसी टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो मेन एंड पूरी जो लाइफ साइकिल होती है इसमें जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है वो स्पोरोफाइट होता है जो डिप्लाइड होता है, और गैमीटोफाइट का मतलब केवल इसके जो गैमीट्स होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब दो रिप्रोडक्शन और दो बॉडी जो है, दो प्लांट बॉडी होती नहीं है, तो कहने का मतलब क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है यहाँ पे नहीं पाया जाता, एब्सेंस होता है। अच्छा, दे आर ब्राउन कलर्ड मल्टी सेलुलर एल्गी गाइस। अब इसके बाद देखें क्लोरोफिल की अगर हम बात करें गाइस तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इसमें क्लोरोफिल सी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब देखिए दो क्लोरोफिल की बात करना है, आपका ग्रीन एल्गी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है गाइस। अब हम ब्राउन एल्गी की बात करें तो उसमें क्लोरोफिल बी, ए और सी होता है। देखिए बी हट गया, सी आ गया। इसके बाद अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो उसमें क्लोरोफिल ए और डी आ गया। ये तीन आप कम से कम ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है कि क्लोरोफिल ग्रीन एल्गी में ए और बी होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका रेड एल्गी में आपका क्लोरोफिल ए और डी होता है, और जबकि ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी होता है। जो कहने का मतलब क्लोरोफिल सी है वो आपका ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये बात, ठीक है। और इसके अलावा बीटा कैरोटीन, बायोलाजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन जो कि टाइप के जेंथोफिल होते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है फ्यूकोजेंथिन जो इन्हें कलर प्रोवाइड करता है, कौन सा, ओलिव ग्रीन या ब्राउन कलर। इसके अलावा जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है इसमें वो लेमिनेरिन और मैनिटाल होता है, जिन्हें हम एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके अलावा जो कॉलोनी बनाते हैं देकरिन ग्रुप, और जाइगोट के बाद कोई भी जाइगोट बनने के बाद वो आराम नहीं करता है बिल्कुल, देर आर नो रेस्टिंग पीरियड, मतलब एकदम वो अपने तरह थिकनेस बनाता है और किसी सबसिस्टम से अटैच हो जाता है और फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। प्लांट बॉडी जो होती है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, चाहे इंटरनली बात करें चाहे एक्सटर्नली बात करें। इसके अलावा सेल वॉल जो है सेलुलोज, फ्यूरिक एसिड और एल्जीनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, पहले भी ये बताइए। अच्छा, इस कॉमनली जो होता है ब्राउन एल्गी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गोल्डन ब्राउन जेंथोफिल पिगमेंट जो होता है जिसमें फ्यूकोजेंथिन उसकी वजह से होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, क्रोमेटोफोर में प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड नहीं होते, क्रोमेटोफोर्स होता है। इसके अलावा जो एल्गी एग्जिबिट फीचर नॉवल फीचर जैसे कि बेसिक लेवल ऑफ द सेल बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इनका जो प्लास्टिड होता है वो एक सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस के थ्रू बनता है, जैसे कि डायटम्स में हुआ था, और इन्वॉल्विंग करता है। इसमें क्या है, सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस का मतलब है कि ब्राउन एल्गा जो होता है रेड एल्गा को इनगल्फ कर लेता है, एक यूकैरियोटिक सेल दूसरी यूकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लेने का मतलब अडॉप्ट कर लेना। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस का मीन्स है कि ब्राउन एल्गा ने एक रेड एल्गा को इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इनका जो प्लास्टिड होता है उसके जो क्रोमेटोफोर होता है उसके चारों तरफ फोर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे। और इसका जो न्यूक्लियर जीनोम होता है वो भी मतलब ट्रांसफ़र हुआ, वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है क्योंकि दो लोगों का होता है जॉइंट सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका फ्यूकस है डिस्टिंग्विश बाय क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ, इसकी फोर सराउंडिंग मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, और जो थाइलाकोइड्स होते हैं वो 3 के ग्रुप में पाए जाते हैं। और फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो क्लोरोफिल ए और सी जो इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल होता है उन्हें कवर किया होता है, जिससे ये एल्गी को एक इंपॉर्टेंट कलर प्रोवाइड कर सके, जिसे हम क्या बोलते हैं ओलिव कलर या ब्राउन कलर। कहने का मतलब 3 पिगमेंट होते हैं, बीटा कैरोटीन भी होता है, क्लोरोफिल ए और सी होता है, और फ्यूकोजेंथिन भी
होता है। तो फ्यूकोजेंसिन बाकी सभी पिगमेंट को कवर किया रहता है, मतलब उनकी डोमिनेंसी को हटा देता है, खुद उन्हें कवर करके अपना जो चाहता है वो कलर देता है। और फ्यूकोजेंसिन कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो ये एल्गी कैसे क्यों कहलाते हैं, ब्राउन एल्गी कहलाते हैं, क्योंकि ये इनका प्रीडोमिनेंट पिगमेंट यही है जो स्पेसिफिक पिगमेंट है। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक रिजर्व की बात करें तो बता दिया, लेमिनेरिन और मेंटॉल होते हैं। एल्जिनेट कॉमनली कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल मैट्रिक्स का कंपोनेंट होता है, मतलब सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर सेल वॉल भी इसमें आउटर और इनर दो तरीके से डिवाइड होती है, जिसमें आपका आउटर में म्यूसिलेज लेयर जो फ्यूक्निक एसिड और एल्जिनिक एसिड बनी होती है, जो इनर लेयर होती है जो एक्चुअल सेल वॉल होती है। हमने सभी एल्गी में बताई कि जो इनर लेयर होती है सेल वॉल की वो ऑलवेज जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है वो किसी की बनी हो सकती है कि वो सेकेंडरी होती है। तो यहाँ पर फ्यूसिनिक एसिड और एल्जिनिक एसिड की बनी होती है आउटर वाली, और इनर की बनी होती है एक्चुअल लेयर जैसे बोलते हैं वो सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा, सम सीवीड जैसे कि कुछ में गैस ब्लेडर्स पाए जाते हैं जिन्हें नेमेटोसिस्ट बोलते हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले भी। इसके अलावा इसमें कुछ एक और वेसिकल होती है जिन्हें फ्यूकोसाइन वेसिकल बोलते हैं, और ये स्मॉल वेसिकल्स होती हैं, इनका भी काफ़ी रोल होता है। पायरिनॉइड जो होते हैं यूजली एब्सेंट होते हैं, मतलब क्लोरो जो आपका क्रोमेटोफोर्स है उसमें पायरिनॉइड नहीं होता है, और अगर कभी प्रेजेंट भी हुए तो बहुत ही सिंगल स्टाक टाइप के होते हैं, छोटे से। और मोटाइल स्ट्रक्चर जो जूस पोर्स और गैमीट दोनों मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं, दोनों में टू लेटरली इंसर्टेड अनइक्वल साइज के फ्लैजेला पाए जाते हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक को टिंसल बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, विपलिस बोलते हैं। टिंसल वाला आप समझते होंगे, इस तरीके से फ्लैजेला यहाँ पे होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे जी क्लोमाइडम मोनास की तरह ग्रीन एल्गी की तरह होते हैं पेयर, मगर ऐसे नहीं होते कि उनके जो टॉप पे जो एंटीरियर पॉइंट होता है वहाँ पे ये फ्लैजेला नहीं निकलते, बल्कि ये फ्लैजेला कैसे निकलते हैं, इनके लेटरल वाली बाल में निकलते हैं, और ये दूसरे छोटे बड़े होते हैं, और इनका दोनों का जो अब अरेंजमेंट होता है, इसलिए छोटे बड़े होने के बाद इन्हें नाम दिया गया टेंसिल का और विप्लेस का। विप्लेस का मतलब स्मूथ, और टेंसिल का मतलब होता है इसमें छोटे छोटे इस तरीके से सीलिया पाए जाते हैं, ये होता है टेंसिल टाइप का फ्लैजेला। ठीक है। अच्छा, इनके बाद जो इनकी जो बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है, 3 पार्ट में आपको बता दिया मैंने कि इनका जो थाइलस होता है वो ट्राइसेक्ट होता है, पहला हुआ होल्ड पार्ट, दूसरा हुआ स्टाइप और तीसरा क्या हुआ लीफ ब्लेड। ये बात 3 बातें आ गई। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है वेरी स्मॉल, मतलब ना के बराबर होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, केवल गैमीट के थ्रू रिप्रेजेंट करी जाती है। कहने का मतलब गैमीट ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं गैमेटोफाइट को। अच्छा, फ्यूकस कॉमन ब्राउन सीवीड अबंडेंट इन द अपर इंटरटाइडल शोर ऑफ द टेम्परेट जो ओशियंस होते हैं जो हमारे नदर हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, उनके अपर इंटरटाइडल जोन में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको बता दिया। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें गाइस आपका 2 टाइप से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो पहले कुछ देखें, फ्यूकस ऑलवेज रिप्रोड्यूस सेक्सुअल मेथड, एंड गैमेटिक यूनियन जो होता है वो आपका कैसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओगामस टाइप का होता है, मतलब अलग बिल्कुल, एक इस तरीके से ये और एक ये इस तरीके से, मतलब नॉन मोटाइल भी, शेप का भी डिफरेंस और बिहेवियर का डिफरेंस, मतलब तीनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस जब होता है तो उसमें कैसा बोलते हैं, ओगामस टाइप का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है उसमें गैमेटेंजिया बनती है, गैमेटेंजिया का मतलब वो एंथ्रीडिया और ओगोनिया का डेवलपमेंट होता है। वो दोनों कैसी होती है, स्फेरिकल चैम्बर के अंदर बनती है, जिन्हें हम उस चैम्बर को क्या बोलते हैं, कंसेप्टेकल्स बोलते हैं, और इन्हीं के अंदर होता है। एट मैच्योरिटी पे जो टिप ऑफ ब्रांचेज होती हैं बिकम सोल्ड हो जाती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपका कंसेप्टेकल का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टाकिल बोलते हैं। एक कंसेप्टाकिल की अगर हम बात करें तो एक ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर होती है, और इसके सरफेस पे एक पोर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा कंसेप्टाकिल होता है इसके चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारे सिलेंडर मल्टी सेलुलर अनब्रांच्ड हेयर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पैराफाइसिस होते हैं। ध्यान रखना है इस कुछ। अब ये कुछ पैराफाइसिस जो होते हैं उसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं कंसेप्टाकिल के थ्रू, और ऑस्टिकल के थ्रू बाहर निकलते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरीफाइसिस। तो ये ध्यान रखना है, पैराफाइसिस और पेरीफाइसिस। पेरीफाइसिस का मतलब होता है अंदर इंसर्ट करके ऑस्टिकल के थ्रू बाहर आ गए, ठीक है, और एक कॉटनी टफ्ट मतलब गुच्छे का बंच का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो उसे हम पेरीफाइसिस बोलते हैं। और जो नॉर्मल सिलेंडर मल्टीसेलुलर अनब्रांच हेयर्स होते हैं जो कंसेप्टाकिल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर होती है, उस कंडीशन में उन्हें पैराफाइसिस कहते हैं। तो 2 स्ट्रक्चर ध्यान रखना, पैराफाइसिस और पेरीफाइसिस। ठीक है, तो आपको बता चुके हैं कि जो इसके एंथ्रेडिया होते हैं वो ओवाइट मतलब अंडाकार होते हैं, और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, मच ब्रांच्ड हेयर की उसमें चारों तरफ उनके कवर्ड किए रहते हैं, जिन्हें हम पैराफाइसिस बोलते हैं। और ये एक टाइप से क्या होते हैं, ओवाइड सेल जो होती हैं वो डेवलप हो जाती है एंथ्रेडिया में, जो कि यूनिन्यूक्लियस होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, और उसका न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड रीडिवाइड करता है, और कितने 64 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कैसा होता है एंथ्रोजॉइड गाइस, वो होता है पियर शेप्ड होता है, और उसके पास 2 लैटरली अनइक्वल लेंथ के फ्लैजेला होते हैं, साथ में एक आई स्पॉट भी होता है गाइस। ठीक है, और ये म्यूसिलेज का फॉर्मेशन करते हैं कौन, पैराफाइसिस, इसी पर्पज से कि जो एंथ्रेडिया के अंदर बने हुए एंथ्रोजॉइड है वो बाहर निकल जाए। तो पैराफाइसिस का काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करना होता है, और एंथ्रोजॉइड को एंथ्रेडियम से रिलीज करने में म्यूसिलेज का सिक्रीशन भी करते हैं। ठीक है, और वो फर्टिलाइज होने के लिए कहाँ आ जाते हैं, सरफेस में, मतलब पानी वाटर में आ जाते हैं। एंथ्रोजॉइड आर सेट फ्री फॉर फर्टिलाइजेशन। उगोनिया भी वही कंडीशन है, ये प्रोड्यूस होती है अलग अमंग दी पैराफाइसिस, ये भी उसके थ्रू कवर्ड होती है पैराफाइसिस के थ्रू।
और मिस कंसेप्टाकिल मतलब दोनों टाइप की कंसेप्टाकिल बताया ना, मोनोसिस और डायसिस टाइप की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। और जो डेवलपमेंट होता है ओगोनिया का वो एक शॉर्ट आउट ग्रोथ के फॉर्म में डेवलप होती है और चारों तरफ से सेल जो होती है वो सराउंड किए होती है कंसेप्टाकिल्स को, जिस कंसेप्टाकिल ओगोनिया में कन्वर्ट होती है। और फिर ये आउट ग्रोथ जो होती है हल्के हल्के ट्रांसफर हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक सेल। फिर स्टॉक सेल जो होती है ओगोनियल सेल के नीचे स्टॉक अटैचमेंट का काम करती है और ओगोनियल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो 3 बार डिवाइड होकर 8 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है। फिर ये जो 8 न्यूक्लियाई का जो मास है ये पूरे बंच में होते हैं, मतलब पैकेट के फॉर्म में होते हैं। आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जो ओगोनिया जो एग होते हैं वो का पैकेट के फॉर्म में रिलीज होते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया ना 8 यूनिन्यूक्लिएट मास होते हैं विच बिकम राउंडेड एंड फॉर्म एग। दीज एग्स स्केप फ्रॉम आउटर वॉल ऑफ द ओगोनियम थ्रू दी ऑस्ट्यूल, वो ऑस्ट्यूल के थ्रू बाहर निकलते हैं, जो कि कंसेप्टाकिल के थ्रू इस तरह जो स्ट्रक्चर बताई थी उसी के अंदर ये आपको जो बताया था ये ऑस्ट्रिया के थ्रू बाहर निकलते हैं। यहाँ ओगोनिया डेवलप हो रही है, ओगोनिया है इस पर लगा हुआ, इस तरीके से यहाँ कंसेप्टाकिल के थ्रू ये रिलीज होते हैं अंडा। ठीक है, और कहाँ जाते हैं, ये भी वाटर में आते हैं। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ कि यहाँ पे एग भी मूव करके बाहर आ गया और एंथ्रोजॉइड तो आ ही गए, तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ एक्सटर्नल। तो गाइस देखते हैं फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो एग जो आपका बना है आउटसाइड दी बॉडी ऑफ द प्लांट वो कहाँ पे आ गया, दोनों कहाँ गए, मोटिलिटी ऑफ एंथ्रोजॉइड की वजह से एज वेल एज करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ सब। एक यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो एग होता है आपने पहले बताई वो एक अट्रैक्टेंट का फॉर्मेशन करता है, जिसके बारे में हमने आपको क्वेश्चन बताया है। वो अट्रैक्टेंट जो होता है उसे अट्रैक्ट करता है किसे, स्पर्म को, कि वो एग से आके फ्यूज़ कर जाए। तो इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है कि एग अपने आप से भी कुछ काम करता है कि वो एक अट्रैक्टेंट एक केमिकल को सिक्रीट करता है दैट अट्रैक्ट द एंथ्रोजॉइड फॉर द फ्यूजन विद द एग। ठीक है, और जो जाइगोट बनता है उसमें कोई रेस्टिंग स्टेज नहीं होती, मतलब डायरेक्टली डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल का देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम वही बताएंगे, आपको बता भी चुके ऊपर कि दो नो रेगुलर जनरेशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कहने का मतलब गैमेटोफाइट कुछ डोमिनेंट नहीं होता, वो केवल नाम मात्र का होता है, केवल गैमीट के थ्रू जो हैप्लॉइड स्टेज होती है उसी को गैमेटोफाइट कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के स्पोरोफाइट की डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा होती है, पूरी लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट ही होता है। गैमेटोफाइट जस्ट रिप्रेजेंट बाय द गैमीट। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब वो ये होता है कि दोनों जो लाइफ स्टेजेस हैं, मतलब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, वो दिखाई देती हैं पूरी लाइफ साइकिल में, क्लियर कट उनका रोल हो, मगर यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर नो रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन दी फ्यूकस। और प्लांट बॉडी कैसी यहाँ पे बता चुके हैं, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है, अपने आप में सेक्स आर्गन एंड 3D ओगोनिया डेवलप होते हैं और डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ द सेक्स आर्गन डिवाइड्स रिडक्शन लेवल मियोसिस होता है। सेक्स आर्गन जो यहाँ बनते हैं उनका न्यूक्लियस भी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। क्यों, क्योंकि वो डिप्लॉयड बॉडी से बन रहे हैं और बिना मियोसिस के बन रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद जो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं वो लोग स्पर्म एंड ओवा, ये मियोसिस के थ्रू होता है। फिर ये गैमेटोफिटिक जनरेशन का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब स्पर्म और एग जो हैं ये ही गैमेटोफाइट है। और इसके बाद ये दोनों सेक्सुअल फ्यूजन में जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जाइगोट जो होता है जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बॉडी मतलब स्पोरोफाइटिक प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री जो होती है एल्गल की वो स्पीसीज की डिप्लॉन्टिक होती है, अपोजिट मोस्ट एल्गी, जहाँ लाइफ साइकिल कैसी गई, हैप्लॉन्टिक है, ध्यान रखना है। तो जो डिप्लॉयड थैलस होता है वो क्या करता है, और गैमीट बाई मियोसिस के थ्रू फॉर्मेशन हो जाता है। अब मैच्योर जो रिसेप्टाकिल्स हुए वो स्वेल्ड हो गए और उनके ऊपर क्या फॉर्मेशन हुआ, कॉन्सेप्टाकिल का फॉर्मेशन हुआ। वहाँ पे आपके एंथ्रिडिया ओगोनिया बने, उनमें आपके रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ बने, उनके रिप्रोडक्टिव यूनिट जो फर्टिलाइज हुए और उन्होंने क्या कर दिया, जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया आपके। ठीक है गाइज, और वो जाइगोट जो होता है वो डायरेक्टली फॉर्मेशन कर देता है न्यू प्लांट बॉडी, मतलब स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं गाइज यहाँ पे फ्यूकस के, वो लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करते हैं 2 to 3 ईयर्स, हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। और कुछ में ऐसा होता है कि 4 to 5 ईयर्स में भी चले जाते हैं, मतलब दो तरीके की, जो एक्सपोज्ड हैं तो वो जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी, मतलब तब भी वो 2 से 3 साल का टाइम पूरा करेंगे। ठीक है, तब भी फिर लोग, अगर जो प्रोटेक्टेड रीजन में तब वो 4 to 5 ईयर तक जिंदा रहेंगे, कहने का मतलब उनकी लाइफ साइकिल 4 to 5 ईयर्स की होगी। ठीक है, अब कुछ पढ़ते हैं हाईलाइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखें, सिल्मी ओगोनियल पैकेट, अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना, सिल्मी ओगोनियल पैकेट का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका फ्यूकस में होता है। और दूसरा पॉइंट है जो स्पर्मेटोजॉइड होते हैं, मतलब जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो इंटर द ओगोनियम जो करते हैं। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, और वो फिर क्या होता है, ओगोनियल बाल के थ्रू बाहर निकल के आ जाता है। ड्यूरिंग द इवेंट स्पर्म अट्रैक्टेंट, एक केमिकल का नाम आपको ध्यान रखना है, स्पर्म अट्रैक्टेंट। देखो नाम तो स्पर्म अट्रैक्टेंट है, मगर ये सिगरेट किससे होता है, ये होता है ओवम से, जिसे बोलते हैं एग। ठीक है, ये भी यहाँ पे नोटिस कराया गया जिसका नाम है फ्यूकोसेराटीन, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन
की जो स्टडी हम दिखा रहे हैं, एक स्पीसीज होती है फाइकस फ्यूकस स्पाइरल, वहाँ पे स्टडी करी कि जो कि इसकी मोनोसिस स्पीसीज है। कहने का मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो मैकेनिज्म है दोनों की, चाहे डायसिस स्पीसीज हो या मोनोसिस, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है एक दूसरे से। ये देख सकते हैं आप, इसकी रिप्रोडक्शन हमने आपको दिखाया। ये आपका देखिए स्पोरोफाइट है जो डिप्लॉयड बॉडी है, ठीक है। इस पे आपका जो इसकी ये वाला जो पार्ट था फ्रंट जैसे बोला लीफ के इक्विवेलेंट, इस पे आपका रिसेप्टाकिल्स जो टिप वाला पार्ट हुआ है रिसेप्टाकिल के अंदर जो स्ट्रक्चर बने उन्हें हमने बोला कॉन्सेप्टाकिल, और कॉन्सेप्टाकिल के अंदर आपकी ओगोनिया और एंथीरिया डेवलप होगा देखिए। और इसका जो पोर होता है, मुंह होता है, उसे मास्टिकल बोलते हैं। और इसके अंदर ये देखा आपको दिख रहे हैं दो चीज़ें, ये आपको ओगोनिया डेवलप होगा, ये एंथीरिया डेवलप होगा, ठीक है। इधर देख सकते हो ओगोनिया और एंथीरिया, इन दोनों ने अपने अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाए। जैसे जो ओगोनिया का अलग दिखा दिया हमने और ये एंथीरिया अलग दिखा दिया। इसके स्पर्म दिखा दिए बाइफ्लेजेंट, और उसके ये सब ये इसके अंदर आके इसे फ्यूज कर देंगे और फ्यूज करने के बाद क्या करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे। जाइगोट जो होता है डायरेक्टली मतलब विदाउट एनी रेस्टिंग पीरियड, कोई भी रेस्ट नहीं करेगा और एकदम स्टार्ट कर देता है न्यू थाइलस का फॉर्मेशन, जो इस तरीके से किया जाता है। ये लाइफ साइकिल है वेरी सिंपल, कोई इसमें नया कोई पेच नहीं है गाइस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बता दिए। जैसे इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक में जाइए कि इसका एंटी कैंसर की फॉर्म में इसका मतलब होता है। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट बात बताइए कि जो एल्जिन होता है उसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में। आइसक्रीम और डेयरी इसके अंदर जो कंटेंट है टोटल फ्यूकस का, उसमें आपके डाइटरी फाइबर्स, मिनरल और विटामिन बहुत होते हैं, इसलिए ये कुछ एरिया में खाया जाता है इस कंट्री में, इसीलिए इसे टर्म दिया गया है सी लुपाइंस, ठीक है। आपको इसे ध्यान रखना सी टर्म कि जो पार्टिकुलर फ्यूकस स्पाइरलिस होता है वो कुछ जगहों में सोइलन इसके जो रिसेप्टाकल्स होते हैं वो फीड करे जाते हैं, मतलब एज ए फूड मटेरियल, तो ये सी लुपाइन कहलाता है। इसके अलावा कुछ स्पीसीज वेरी पॉपुलर होती है, इसमें हाई कंटेंट आयोडीन होता है, तो आयोडीन इनसे हम निकालते हैं, तो ये भी इनका एप्लीकेशन हो गया है। इसके अलावा इसमें केमिकल होता है जो मेनली कलर होता है फ्यूकोजेंथिन। इसके अलावा फ्यूकोडोइंस जो एंटी कैंसर ड्रग होती है, और इसका एक फ्लोरोटेनिन, ये 3 केमिकल इससे निकाले जाते हैं दैट आर वेरी यूजफुल इन डिजीज लाइक सेलुलाइट, सोरियासिस एंड स्किन कैंसर, और जो ऑक्सीडेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड कंडीशन होते हैं उनमें काफ़ी यूजफुल होते हैं। और जो एल्जिन होता है उसकी वजह से इस एल्गी के पास एक क्वालिटी भी डेवलप होती है, क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अलावा एल्जिन का रोल बहुत ज़्यादा है हमारी इंडस्ट्री में, ये एज ए जेल, एज ए एडिसिव, एज ए थिकनर के फॉर्म में यूज करा जाता है गाइज। तो इस तरीके से हम देखते हैं गाइज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पूरे बात करें तो लेमिनेरिन जो पूरा एल्गी की बात कर सकते हैं, ग्रुप की बात। एज ए जनरल एल्गी में इसका कोई रोल नहीं, फ्यूकस में इसकी हम बात नहीं कर सकते गाइज क्योंकि ये लेमिनेरिन्स के बारे में बात कर रहा है। हाँ, फ्यूफाइसी के रेफरेंस में हम इसकी बात कर सकते हैं, इसलिए इसे भी आप स्टडी कर लें। और विटामिन सी और ई भी पाई जाती है फ्यूकस की स्पीसीज पे गाइज, विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन सी तो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। और फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल, please subscribe, like and share my YouTube channel Biology Village. Thank you very much.